जाया मत कर, सारा अग्रेशन निकाल दे तो पेपर ही था ना। पेपर कितना भी गंदा हो जाए, मैं तो कह रहा हूँ धरती फट जाए, कोई बात नहीं, फिजिक्स पढ़ते हो मत जाना। रो लो, अच्छे से रो लो, और उसके बाद जब तुम रेडी हो जाओ, रिजल्ट की बत्ती बनाओ, फेंक दो। सेकंड अटेम्प्ट में एनटीए को, इस पेपर को, सेकंड अटेम्प्ट को, इस दुनिया को अपनी औकात दिखाने के रेडी हो जाओ। हमारे धर्म ने कभी सिखाया नहीं है गिव अप करना, ना हम गिव अप करेंगे, हम खा जाएंगे इस पेपर को। देख लिया रिजल्ट, ताड़ लो और अच्छे से 5-6 बार और देख लो इस वीडियो को देखने से पहले। रो लो और अपनी परसेंटाइल पे रो लो, अपने मार्क्स पे, कोई दिक्कत नहीं है, रोना बहुत नॉर्मल है। रो अच्छे से, जितना भी रोना धोना है बेटा निकाल दो इस वीडियो के पहले, अभी के अभी, और 3-4 बार देख के रिजल्ट को रो लो, अच्छे से रो लो, और उसके बाद जब तुम रेडी हो जाओ, रिजल्ट की बत्ती बनाओ, फेंक दो। सेकंड अटेम्प्ट में एनटीए को, इस पेपर को, सेकंड अटेम्प्ट को और इस दुनिया को अपनी औकात दिखाने के लिए रेडी हो जाओ, ठीक है। अब कोई विक्टिम कार्ड नहीं, रिजल्ट भी तेरे सामने आ गया। अब से 13 दिन पहले जब तेरा फर्स्ट अटेम्प्ट का पेपर हुआ था तभी मैंने बता दिया, तब से ही बच्चे लगे हुए थे। आज मैं वापस बता रहा हूं, सेकंड अटेम्प्ट के लिए आखिरी बार बता रहा हूं, इसके बाद नहीं बताऊंगा। देख दोस्त, हमारे धर्म में बताया ही नहीं गया है कभी हार मानना। जंग के आखिरी दिन तक हथियार नहीं डालना हमको सिखाया गया है, हम वही करेंगे। बहुत मेहनत से पूरा प्लान किया है मैंने, अगले आने वाले 40 से 50 दिन हर तरह के बच्चे के लिए, 12th वालों के लिए, ड्रॉपर के लिए, बस मेरे से एक प्रॉमिस करो, अभी के अभी जाके कमेंट सेक्शन खोल और ये 3 प्रॉमिसेस मेरे से अभी के अभी ले ले। इसके बिना तू आगे नहीं बढ़ेगा, ना ही मैं वीडियो कंटिन्यू करने वाला हूं। ये अभी के अभी लिख के आ, वरना वीडियो तेरे लिए नहीं बनी है। रो ले जा, और रो रिजल्ट को देख के, और अपने आप को विक्टिम बना के, और अपने आप की ऐसी तैसी मार ले, रो रो के अपने आप को बिल्कुल पागल कर ले, है ना। कर हम ये भी सकते हैं, कर लो। जब नॉर्मल हो जाओ तब आके चीजें करने का पूरा ट्राई करना बच्चों, चिंता मत करो। सेकंड अटेम्प्ट में औकात दिखाने वाले तुम इन सबको, पेपर को भी, एनटीए को भी, इस दुनिया को भी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बहुत हो गई बातें शातें, अब आ जाओ। ये सारी फीलिंग्स तुम्हें आ रही होंगी, रिजल्ट बेकार हो गया, लो परसेंटाइल आ गई भैया, है ना, एनटीए को हाय हाय कर रहे हैं, शिफ्ट बेकार आ गई, गुस्सा आ रहा है एनटीए को लेके, सारा अग्रेशन इसके ऊपर निकालना ना, प्लानर के ऊपर, जितना भी गुस्सा, जितना भी रोना धोना है, सब इसके ऊपर निकालो और आ जाओ सारे बच्चे। टाइम स्टैम्प अच्छे से यूज करना, ठीक है। पहले तो देखो लर्निंग क्या है फर्स्ट अटेम्प्ट से, क्या हमने सीखा, जो हमें ठोकरे लगी। पहली चीज तो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के बेसिक लेवल भी अगर आता है क्वेश्चन बन जाएगा पेपर में। सेकंड अटेम्प्ट में डिफिकल्टी बढ़ेगी ऑब्वियसली, लेकिन इतनी नहीं बढ़ेगी कि तुम अटेम्प्ट नहीं कर पाओ। बेसिक हमें फिजिक्स केमिस्ट्री के हर एक चैप्टर का करना है, मैथ्स में सिलेक्टेड टॉपिक्स करने हैं और एग्जाम टेम्परामेंट डेवलप करना है। चाहे इजी शिफ्ट आ जाए जैसी अभी 27 को आई थी, चाहे कठिन शिफ्ट आ जाए जैसे 31 को आई है, हमें हर पेपर के लिए रेडी रहना है। मैं तेरे को प्रिपेयर कराऊंगा, बोर्ड हो गया, ड्रॉपर हो गए, सबके लिए, ठीक है। आ जाओ, चेंजेस क्या हुए हैं भैया सेकंड अटेम्प्ट में, चेंजेस क्या होने वाले हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की डिफिकल्टी बढ़ेगी, इतनी नहीं बढ़ेगी कि तू झेल ना पाए, ठीक है, इतनी नहीं बढ़ेगी तू झेल ना पाए, झेल लेगा एंड अच्छा परसेंटाइल लेके आएगा, ओके। आ जाओ, ठीक है, आ जाओ। हाउ टू किल सेकंड अटेम्प्ट, क्लास 12th वाले बच्चों अपना टाइम स्टैम्प यूज कर लो, और भैया ड्रॉपर अपने टाइम स्टैम्प पे जा सकते हैं, तुम्हें दिख रहा होगा स्क्रीन पे, इस टाइम स्टैम्प पे जाके स्ट्रेटेजी ले लो, उसके बाद प्लान शीट समझाऊंगा, पूरा अच्छे से टाइम स्टैम्प को देखो, घूरो और निगाहों के थ्रू नेविगेट करो, ठीक है। चलो पहले बोर्ड्स वाले स्टूडेंट का स्ट्रेटेजी देख लेते हैं। पहले बच्चे जो 75% पे अपना, जो बोर्ड्स के बच्चे ना 75% पे कॉन्फिडेंस रख रहे हैं कि भैया ले आएंगे, वो तो ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, एग्जाम के टाइम पढ़ के, अभी थोड़ा बहुत पढ़ के ले आएंगे। कैसे पढ़ना है वो मैं बताऊंगा, बोर्ड्स के लिए भी जेई के लिए भी। कॉन्फिडेंस से ले आओगे तो ये तुम्हारे लिए सेक्शन है, वरना अगला सेक्शन तुम लोग देख सकते हो इस सेक्शन को स्किप करके, ठीक है। अगर ऐसे बच्चे जिनको कॉन्फिडेंस है, 15 फरवरी से लेके 11 मार्च तक, यानी कि तुम्हारा लास्ट पेपर जो मैथ्स का होने वाला है, हाँ मैथ्स का ही है ना, हाँ सॉरी फिजिकल एजुकेशन का होने वाला है, तुम्हें अपने हिस्से को, अपने दिन को 2 हिस्से में डिवाइड करना है, एक हिस्सा बोर्ड्स का और एक हिस्सा जेई का। डेली 12 घंटे पढ़ोगे, 8 घंटा बोर्ड्स और डेली 4 घंटा जेई का तुम पढ़ रहे होगे। क्या पढ़ना है 8 घंटा बोर्ड्स का, कोई भी नया चैप्टर कर रहे हो बोर्ड्स का, कंप्लीट करना चाहते हो, 2 घंटे का वन शॉट देखो, अगर नोट्स बना रखे हैं, नोट्स तुम्हारे टीचर ने या किसी दोस्त ने दे रखे तो नोट्स पढ़ लो, 2 घंटे का वन शॉट, या फिर नोट्स करो, एनसीईआरटी के सारे सॉल्व एग्जाम्पल और पास 10 ईयर के पेपर्स कर लो, हो जाएगा बोर्ड। 75 से आराम से ऊपर क्रॉस कर रहे होगे। पहले इस लेवल पे पूरे सिलेबस को ले जाओ, उसके बाद सैंपल पेपर्स फलाना ढिमाका लगा लेना। पहले ये करना है तुम्हें 8 घंटे डेली, आज से ही 15 फरवरी मानी है, जो बच्चा बाद में 20 फरवरी को देख रहा है, जो बच्चा पहले देख रहा है, ठीक है, उनके लिए भी ये वैलिड है। भैया जो 4 घंटे दिन के बचे उसमें जेई के लिए क्या पढ़ना है बेटा, तुमको नोट्स रिवाइज करने हैं, एंड अगर नोट्स नहीं है तुम्हें देखना है थ्योरी रिसोर्स, कौन से चैप्टर में नोट्स पढ़े, कौन से चैप्टर का थ्योरी रिसोर्स देखें, वो मैं बताऊंगा, चिंता मत करो। अभी ये समझ लो जो 4 घंटा कर रहे हो,
चैप्टर उठाने हैं, कौन से चैप्टर वो मैं बताऊंगा। चैप्टर उठाओ, अगर नोट्स प्रिपेयर है नोट्स रिवाइज करो, अगर नोट्स नहीं है तो टीआर थ्योरी रिसोर्स देखो, वो भी मैंने प्रोवाइड करा है। सब कुछ मैं एंड में बताऊंगा, जब ड्रॉपर वाला सेक्शन भी खत्म हो जाएगा तो टाइम स्टैम्प का यूज कर लेना अच्छे से, ठीक है। ये चीज समझ आ गई। और भैया हर जो भी चैप्टर के तुमने नोट्स रिवाइज करे या फिर थ्योरी रिसोर्स देखा है, उसके तुम्हें टॉप 25 PYQs अटेम्प्ट करने हैं, वो भी मैं तुमको बच्चा दूंगा। मजे आने वाले, इतना बेहतरीन मटेरियल तुम लोग के लिए प्रिपेयर करा है, और एकदम स्टैंडर्ड मटेरियल, जेई मेंस के सेकंड अटेम्प्ट के फोकस मटेरियल है, ठीक है। तो तुम्हारा भाई आता है, कुछ भी इधर उधर की बातें नहीं करता है ना, सब दे के जाएगा तुमको, कुछ भी तुम्हारे ऊपर नहीं छोड़ेगा। फिगर आउट कुछ करने ही नहीं है तुम्हें, सिर्फ चुपचाप से फॉलो करो, ठीक है। ओके, समझ आ गया। तो इतना समझ गए। 15 फरवरी से 11 मार्च तक तुम्हें क्या करना है। अब जब 11 मार्च खत्म हो गई, बोर्ड्स खत्म हो गए, अब आते हैं एकदम जेई फोकस स्ट्रेटेजी पे। 12 मार्च से लेके एग्जाम डे तक क्या करना है भैया, नीचे दिए गए प्लानर को फॉलो करना स्टार्ट कर दो। ये रहा तुम्हारा प्लानर, ये रहा तुम्हारा प्लानर। समझाऊंगा मैं, चिंता मत करो, पूरा प्लानर को समझाऊंगा, अभी खाली स्ट्रेटेजी पे ध्यान दो, ठीक है। क्या थी स्ट्रेटेजी, 15 फरवरी से 11 मार्च तक तुमको ये करना है, ठीक है। 12 मार्च से लेकर एग्जाम डे तक तुमको नीचे दिए हुए प्लानर को फॉलो करना है। प्लानर मैं अभी समझाऊंगा। पहले वो बच्चे देख लो जिनको कॉन्फिडेंस ही नहीं है अपने 75% पे आने के, उनको क्या करना है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे अभी भी। भैया 15 फरवरी से लेके 11 मार्च तक चुपचाप बोर्ड्स की तैयारी करो। कैसे तैयारी करनी है, 2 आवर का वन शॉट देखो, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल और पास्ट 10 ईयर्स पेपर हर चैप्टर में लगाना स्टार्ट कर दो। हर चैप्टर में 100% तुम सिर्फ और सिर्फ बोर्ड्स के लिए पढ़ोगे 15 फरवरी से लेकर 11 मार्च तक, ठीक है। जो बच्चा 20 को देख रहा है, जो 12 फरवरी को देख रहा है, सबके लिए वैलिड है, ठीक है। ये तुम्हें हर चैप्टर में करना है। इतना कर लोगे एक बार सारे सिलेबस को 75 to 80% के तुम हकदार हो जाओगे। उसके बाद सैंपल पेपर धमाका लगा लेना बाद में, पहले ये करो, ठीक है। उसके बाद जब बोर्ड्स के पेपर खत्म हो जाए, 12 मार्च से लेके जब तक एग्जाम डे, यानी कि 5 अप्रैल, 6 अप्रैल, 7 अप्रैल, जब भी तुम्हारा सेकंड टर्म का पेपर है, नीचे दिए गए प्लानर को फॉलो करना। प्लानर मैं तुमको समझाऊंगा क्या है, समझ आ गई। जो बच्चे 75 नहीं लेके आ पाए थे, सॉरी, जिनका 75 का कॉन्फिडेंस है और जिनका 75 का कॉन्फिडेंस नहीं है, दोनों को मैंने क्या बोला है, नीचे दिए गए प्लानर को फॉलो करना अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेटेजी। प्लानर क्या है, आ जाओ, ये रहा तुम्हारा प्लानर, ठीक है। 12 मार्च से स्टार्ट है, 12 मार्च से स्टार्ट है, और भैया कहां पे खत्म हुआ है, एग्जाम डे तक तुम्हारा ये खत्म हुआ है, ठीक है। ये पूरा प्लानर तुमको ब्लाइंडली आंखें बंद करके फॉलो करना है, ठीक है। ओके, यहां से उठाना स्टार्ट कर दो। पार्ट टेस्ट 1 खोलो। पार्ट टेस्ट 1 में तुम्हें कुछ कुछ सिलेबस दिख रहा होगा, ठीक है। पार्ट टेस्ट 1 में फिजिक्स में, केमिस्ट्री में कुछ कुछ सिलेबस दिख रहा होगा। पार्ट टेस्ट 2 में कुछ कुछ तुमको सिलेबस दिख रहा होगा। तुमको ये चैप्टर्स को कंप्लीट कर करके डेली एक एक टेस्ट देना है, साथ में उसका एनालिसिस करना है। ये सारे टेस्ट कहाँ है, ये सारा मटेरियल कहाँ है, एनालिसिस करने के लिए टूल किट कहाँ है, ये सब चीजें सब एंड में मैं बताऊंगा। टाइम स्टैम्प का प्रॉपर्ली बच्चा यूज करना है आपको, ठीक है। इतना हमको समझ आ गया, इतना ध्यान से सुनो। अगर तुम 12वीं के स्टूडेंट हो, तुम्हारा 75% कॉन्फिडेंस था, मैंने तुमको कहा था 4 घंटा जेई पढ़ना है। 4 घंटा जेई में क्या पढ़ना था, कौन से चैप्टर का टीआर नोट्स वगैरह करने थे, इन चैप्टर्स का। 12 मार्च तक आते आते मैं ये अज्यूम कर रहा हूं तुम एटलीस्ट पार्ट टेस्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6 का सिलेबस रिवाइज कर लोगे। ये सिर्फ उनके लिए जिनके 75% पे कॉन्फिडेंस है। जिनका 75% पे कॉन्फिडेंस नहीं है, वो सीधा 12 मार्च से टेस्ट देना स्टार्ट कर दे। कोई उनको रिवाइज नहीं करना, वो रिवाइज टेस्ट के दौरान ही करेंगे। लेकिन अगर तुम ऐसे बच्चे हो जिनको 75 पे कॉन्फिडेंस है, डेली 4 घंटा तुम जेई का कर रहे हो, ठीक है, एंड उसमें तुम एक एक चैप्टर उठा रहे हो, पार्ट टेस्ट 1 का, पार्ट टेस्ट 2 का, ऐसे करके जितने चैप्टर तुम रिवाइज कर सकते हो 12 मार्च से पहले कर लेना, तुम्हारा उसमें भला हो जाएगा। समझ आ गई स्ट्रेटेजी 75% वालों के लिए और 75% जिनको कॉन्फिडेंस नहीं है उनके लिए। इससे पहले मैं गाइडलाइंस तुमको समझा देता हूं कि भैया प्लानर की जो हमने तुमको प्लानर दिया है, इसकी गाइडलाइन क्या रहेंगी 75 वालों के लिए भी और ना 75 वालों के लिए भी, ठीक है। गाइडलाइंस क्या रहेंगी भैया, गाइडलाइंस रहेंगी, यू कैन स्किप मैथ्स के टॉपिक्स ऑन विच यू डोंट हैव कॉन्फिडेंस। ये जो मैंने तुमको प्लानर दिया था, 12 मार्च से तुम टेस्ट देना स्टार्ट करोगे इस प्लानर में। मैथ्स का मान लो तुम्हें सेट थ्योरी, नंबर सिस्टम, रिलेशन फंक्शन में कॉन्फिडेंस नहीं है, खाली क्वाड्रेटिक में कॉन्फिडेंस है, खाली क्वाड्रेटिक का टेस्ट दे दो, बाकी क्वेश्चंस को छोड़ सकते हो। तुम्हें अगले टेस्ट में भैया लॉगरिथम में कॉन्फिडेंस है, आईटीएफ पे कॉन्फिडेंस नहीं है, आईटीएफ छोड़ दो, करना ही नहीं है। तुम्हें भैया सीक्वेंस सीरीज पे कॉन्फिडेंस है, बायनोमियल सब पे कॉन्फिडेंस नहीं, मत करो। 8 से 9 टॉपिक बस अपने मैथ्स के रखो जिनमें तुम्हें कॉन्फिडेंस है, जिनमें तुम पेपर बना सकते हो, बाकी मत करो। फिजिक्स केमिस्ट्री के पूरे टॉपिक्स करने हैं, एटलीस्ट 90% तो करने ही करने हैं। क्लियर है दोस्त, बिल्कुल क्लियर है भैया। तो इस तरह से तुम्हारा देख रहे हो ये पूरा यहां तक पार्ट टेस्ट चलेंगे, 14 पार्ट टेस्ट है, उसके बाद फुल टेस्ट एंड उसके बाद तुम्हारे जनवरी के पेपर हैं। पूरा प्लानर डाउनलोड कर सकते हो तुम, कहां से क्या मिलेगा सब एंड में बताऊंगा, टाइम स्टैम्प का बच्चा यूज कर सकते हो।
दूसरा हमारा गाइडलाइन रहेगा डू नॉट स्किप फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के टॉपिक, जैसा कि मैंने बताया। थर्ड हमारी गाइडलाइन रहेगी, अगर मान लो कोई चैप्टर कंप्लीट नहीं है तुम्हारा, प्रीवियसली तुम्हारा कोई कंप्लीट नहीं है, लेट्स से तुम्हारा हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स पार्ट टेस्ट 10 का कंप्लीट नहीं है, अज्यूम कर रहे हैं हम, तुम 12 मार्च से पेपर देने बैठे, कोई एक टॉपिक तुम्हारा टेस्ट में फंस गया जो पहले कभी कंप्लीट नहीं करा, कॉन्फिडेंस नहीं है, उसको कंप्लीट कैसे करना है, उसमें तुम्हें देखना है टीआर। दूसरी चीज तुम्हें क्या करनी है, उसमें टॉप 25 पीवाईक्यू सॉल्व करनी है। इस तरह से तुम हर एक टॉपिक को कंप्लीट कर लो जो तुम्हारा पहले का कंप्लीट नहीं है, जो कंप्लीटेड है उनको रिवाइज करके टेस्ट में अटेम्प्ट कर दो। ये क्या है टीआर, थ्योरी रिसोर्स, जहां से तुम अपनी थ्योरी करोगे। टॉप 25 पीवाईक्यूज कहां मिलेंगे, मैं दूंगा, सब मैं दे रहा हूँ, मुझे बस अभी अपना टाइम दो, अपना फोकस दो, ठीक है। सारा मटेरियल, जनवरी के पेपर, पार्ट टेस्ट, सब कुछ, एवरीथिंग सब दे रखा है तुम्हारे भाई ने। तो लाइक करके आओ वीडियो को, जाओ, है ना, इतने प्यार से इतनी मेहनत से वीडियो बनाई है ना। शेयर है ना, तो भाई गिव अप नहीं करेगा एंड तक, मेरा शेयर है ना, गिव अप नहीं करेगा बिल्कुल। चलो एनटीए को भाई उसकी औकात दिखाएं, जितना इन्होंने हमें तंग कराया ना, साला इतनी भी इजी शिफ्ट नहीं आई थी कि तुमने 240 नंबर पे 99 बनवा दी, एक शिफ्ट में 159 पे बनी हुई है। क्या है ये क्या है, ये कहीं भी एक्सेप्टेबल नहीं है। कितना भी नॉर्मलाइजेशन तुम लगा लो, 240 और भाई 151 में अंतर है। कुछ नहीं कर सकते, अगेन विक्टिम कार्ड हम खेल ही नहीं सकते, क्योंकि भाई एनटीए पेपर कंडक्ट करवाता है। हम अभी यहाँ पे बैक फुट पे, हम क्या कर सकते हैं, अपनी जान लगा सकते हैं पूरा एकदम पागलों की तरह, ठीक है। लास्ट गाइडलाइन हमारी रहेगी, एनालाइज ईच पार्ट टेस्ट यूजिंग एनालिसिस टूल किट वीडियो। ये कहाँ है, ये भी हम तुम्हें देंगे। जो भी तुम पार्ट टेस्ट अटेम्प्ट करोगे, एनालाइज करे बिना अगले पार्ट टेस्ट में अगर तू गया तो तुझसे बड़ा मूर्ख नहीं है। कैसे करना है एनालिसिस टूल किट के थ्रू, वो भी सब हम तुमको दे रहे होंगे। जो भी मैंने चीजें बोली ना कि हम तुमको देंगे, उसका टाइम स्टैम्प मैंने अलग से बना दिया, जाके तुम देख सकते हो। अब आते हैं अपने ड्रॉपर्स वाले बच्चों पे। ड्रॉपर्स वाले बच्चों, भैया सुनो यार ध्यान से, अगर तुम्हारा ड्रॉप ईयर है, लास्ट चांस है, अपने भाई पे बिलीव करते हो, मत करो बिलीव। मैं तो कह ही नहीं रहा मत करो, एक हफ्ता इस चीज को फॉलो करके देख जो मैंने तुझको दी है। जितना भी तेरा रोना मचा हुआ है ना रिजल्ट में, फर्स्ट अटेम्प्ट में कम परसेंटाइल, एनटी के लिए गुस्सा, सारा इस प्लानर पे निकाल दे, बिल्कुल पागलों की तरह निकाल दे, एकदम सारा गुस्सा निकाल दे, सारा अग्रेशन निकाल दे। एक हफ्ता फॉलो कर, बहुत भयंकर इंप्रूवमेंट आएगा। मत कर किसी को भी, मेरे पे भी ट्रस्ट मत कर दोस्त, लेकिन भाई क्योंकि मैं तेरे लिए केयर करता हूं, तेरा ड्रॉप ईयर है, मैं भी अपना ड्रॉप ईयर दे के आया हूं, मुझे पता है कैसा फील होता है जब फर्स्ट अटेम्प्ट में बिल्कुल गंदा रिजल्ट आता है। चांस है तेरे पे सेकंड अटेम्प्ट का, भरपूर चांस है। 45 से 50 दिन अभी भी हमारे पास बचे हुए हैं, इस प्लानर को फॉलो कर। ये रहा तेरा प्लानर, ठीक है। चलो कहां मिलेंगी ये सब चीजें मैं एंड में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल अभी प्लानर समझाता हूं है क्या। 15 फरवरी से लग जाना, 15 फरवरी से क्या करना, लग जाना, इस प्लानर को फॉलो करना। पार्ट टेस्ट 1 का सिलेबस फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का, पार्ट टेस्ट 2 का सिलेबस फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का, इस तरह से डेट वाइज मैंने यहाँ पे तुम्हारा पूरे अगले 50 दिन प्लान करती है। एग्जाम डे तक के जनवरी के पेपर्स हैं, इनकी भी डेट लिख दी है, तुम्हें देने। कहाँ मिलेंगे सब पार्ट टेस्ट, फुल टेस्ट, जनवरी के पेपर, सब मैं तुमको दूंगा भाई, सब मैं तुमको दूंगा। वेट करो, पूरा प्लानर सही तुमको दूंगा, ठीक है। समझ गए, कुछ नहीं करना है तुम्हें, तो आंख बंद करनी, प्लानर डाउनलोड करो, फॉलो करो, डाउनलोड करो, फॉलो करो, डेट्स इट, खत्म। बस यही है गाइडलाइन। देख लो भैया प्लानर की क्या है। भैया देखो, मैथ्स के टॉपिक स्किप कर सकते हो। मान लो तुम्हें भाई पार्ट टेस्ट 5 में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन नहीं आता, छोड़ दो। डिटरमिनेंट मैट्रिसेस कर लिया भैया, सॉल्यूशन ट्रायंगल नहीं आता, छोड़ दो। इनडेफिनेट आता है, कर लिया। डेफिनेट नहीं आता है, छोड़ दो। जो टॉपिक्स पहले से थोड़े बहुत ठीक लेवल पे कर रखे हैं उनको कर लो। कोई नए टॉपिक उठाने से पहले 100 बार सोच लेना, क्योंकि मैथ्स में 8 से 9 टॉपिक ही हमें करके जाने हैं। वो 8 से 9 टॉपिक वही होने चाहिए जो तुम्हारे स्ट्रॉन्ग है, जो हाई वेटेज वाले हैं, तो वो तुम्हें करने हैं खाली, ठीक है। तुम मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स छोड़ सकते हो, लेकिन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में 90% चैप्टर्स करके जाना। कोई भी चैप्टर छोड़ना, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना है, क्योंकि बेसिक लेवल पे तो सब करना ही है। कैसे करना है वो बताऊंगा। यही बात हमने दूसरे पॉइंट में कही थी। तीसरा पॉइंट, इफ यू हैव नॉट डन एनी, कोई भी चैप्टर तुमने प्रीवियसली नहीं कर रखा है, मान लो तुमने हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स पहले नहीं करा है, तो भैया कैसे करें। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स अगर तुमने पहले नहीं करा है तो उसका क्राइटेरिया रहेगा एक टीआर। देखो टीआर इज बेसिकली थ्योरी रिसोर्स, हमने तुमको प्रोवाइड करा है। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में सबसे पहले तुमको टीआर देखना है, उसके बाद लेवल 2 के क्वेश्चंस करने हैं, हमने तुमको प्रोवाइड किए हैं। टॉप 25 पीवाईक्यूज करने हैं, हमने तुमको प्रोवाइड किए। इस तरह से कोई भी नया चैप्टर उठाना चाहते हो उस तरह से उठा लो, चाहे फिजिक्स का, चाहे केमिस्ट्री का, चाहे मैथ्स का। मैथ्स का उठाने से पहले 100 बार सोचना, फिजिक्स केमिस्ट्री के सारे कर लेना। तो इस तरह से तुम नए टॉपिक्स को कंप्लीट करोगे पार्ट टेस्ट के सिलेबस के लिए। ओके, पुराने टॉपिक्स हैं तो रिवाइज कर लो खाली, डेट्स इट, ज्यादा कुछ नहीं करना है। नोट्स पढ़ के थोड़े बहुत पीवाईक्यूज लगा लो, ठीक है।
आखिरी पॉइंटर है हमारा एनालाइज ईच एंड एवरी पार्ट टेस्ट। अगर तू पार्ट टेस्ट, पिछले पार्ट टेस्ट को एनालाइज करे बिना अगले पार्ट टेस्ट पे गया तो तुझसे बड़ा गधा कोई नहीं है। जो फर्स्ट अटेम्प्ट में हुआ वही सेकंड अटेम्प्ट में तेरे साथ हो जाएगा। इसलिए कह रहा हूं पार्ट टेस्ट 1 अगर तुम दे रहे हो तो पार्ट टेस्ट 1 को एनालाइज करो एंड थ्रू एनालिसिस टूलकिट वीडियो, ये भी मैं तुमको दे रहा हूं बच्चा। ये हमारी स्ट्रेटेजी रहेगी फॉलो करने की। अब इसके बिना तुझे कुछ और, इसको आंख बंद कर ऐसे करके और प्लानर डाउनलोड करके फॉलो कर। मैं ब्लाइंडली करने को कभी नहीं बोलता हूं जैसे कि मैंने कहा था, लेकिन अब टाइम नहीं रहा है फिगर आउट करने का। मैंने तुम्हारे लिए फिगर आउट कर रखा है, लास्ट 3 साल से यही कर रहा हूं। अपने मेंटरशिप में 1000 बच्चों को ये चीजें बता चुका हूं। फॉलो करो, 1 हफ्ते में रिजल्ट आएगा। नहीं रिजल्ट आए छोड़ देना, मत फॉलो करो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं भैया, ये सब चीजें ड्रॉपर्स वाले बच्चे भी आ गए होंगे यहाँ पे, क्लास 12th वाले भी बच्चे आ गए होंगे। ये सब सोचने की भैया ये सब चीजें जो आपने बताई ये कहाँ मिलेंगी? ये तुमको मिलेंगी बेटा इंडियाज मोस्ट अफोर्डेबल टेस्ट सीरीज प्रोग्राम में, जिसका नाम है फास्ट एंड स्टूडियस टेस्ट सीरीज प्रोग्राम। सिर्फ और सिर्फ ये इसका रेट था 999, हमने कम करके तुम्हारे लिए बच्चों 20 फरवरी के बाद से ये प्राइस वापस वही हो जाएगा। अभी ये प्राइस है 499 रुपीज का। जाओ, इतनी छोटी सी इन्वेस्टमेंट तुम्हारी जिंदगी चेंज कर देगी। क्या क्या मैंने इसमें डाल दिया है, एनालिसिस टूल किट जिसकी हमने बात करी थी, लेवल 1 के लेवल 2 के क्वेश्चन, साथ में टॉप 25 PYQs भी हमने इसमें डाल रखे हैं। रिवाइज करो हर चीज को विद पार्ट टेस्ट, है ना, फिर रिव्यू टेस्ट, लेटेस्ट जेई सिलेबस, फाइनल शोडाउन विद 18 मॉक टेस्ट, है ना, प्रीवियस ईयर पेपर्स भी डाल रखे जनवरी के। तो ये सब कुछ एकदम रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से, प्लानर के हिसाब से, पार्ट टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट, फुल टेस्ट, रिव्यू टेस्ट, ये सारे जो भी हमने यहाँ पे बात करी है, साथ में जनवरी के पेपर्स भी। जनवरी के पेपर्स को अटेम्प्ट करना बहुत जरूरी है, वो भी तुमको यहाँ पे हमने लगा के दे दिया है। टॉप 25 PYQs भी लगा के दे दिए, एनालिसिस टूल किट भी यहाँ पे लगा के दे दिए। तो बच्चों ये तुमको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। जिस बच्चे को टेस्ट सीरीज के साथ साथ मेंटरशिप भी लेनी है तो वो ये मेंटरशिप ले सकता है। सेकंड अटेम्प्ट की मेंटरशिप है, तुम्हें रिजल्ट दिखाएंगे फर्स्ट अटेम्प्ट में कितना बेहतरीन गया है, वेबसाइट पे डालेंगे। जाओ रिव्यूज पढ़ो वेबसाइट पे आराम से। इसमें तुमको टेस्ट सीरीज साथ में फ्री मिलेगी। जो ऊपर टेस्ट सीरीज है ना, ये पूरी टेस्ट सीरीज सिलेबस जो भी बताया है, बेसिकली ये पूरा पैकेज तुमको टेस्ट सीरीज में मिलेगा ही मिलेगा। साथ में इतनी चीजें, मेंटरिंग भी तुमको मिलेगी, जहां पे मैं पर्सनली तुमको हर संडे को गाइड करा करूंगा। तुम्हारा एक पर्सनल मेंटर तुमको गाइड करेगा ऑन अ डेली बेसिस, ऑन अ फोन कॉल, अकेले इंडिविजुअल तरीके से, ग्रुप में हम बात नहीं करते। बच्चों से प्लानर बना के देंगे तुम्हारे लिए पर्सनलाइज्ड। तो ये है 999 रुपीज का। खाली टेस्ट सीरीज लेना चाहते हो तो 499 का। तो लेना कैसे है भैया, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ी है, जाके क्लिक करो। उसके बाद तुम्हें जाना है पेड कोर्सेज में। पेड कोर्सेज में तुम्हें FNS टेस्ट सीरीज प्रोग्राम और भैया तुम्हें उंगली पकड़ मेंटरशिप और सेकंड अटेम्प्ट भी दिख जाएगा। तो जाके इन दोनों बैचेस में एनरोल कर जाओ और जाओ भैया सेकंड अटेम्प्ट को एकदम कच्चा चबा जाओ। NTA को उसकी औकात दिखा दो, दुनिया को अपनी औकात दिखा दो, बीस्ट मोड ऑन कर दो। हो गया टाइम अभी रोने धोने का। जिसको रोना आ रहा है रिजल्ट देख के रो लो भाई, जाओ रो लो। क्या होगा, घंटा किसी को फर्क नहीं पड़ता, घंटा किसी को नहीं फर्क पड़ रहा। तेरे पेरेंट्स भी एक दिन एक पॉइंट के बाद कहेंगे ठीक है भाई रोता रहता है तो साला वो सारा गुस्सा निकालना इस पे प्लानर के ऊपर, वो सारा गुस्सा निकालना PYQ के ऊपर निकालना। क्यों जाया कर रहा है आंसू? तेरे आंसू बहुत वैल्यूएबल है बच्चे, जाया मत कर, सारा अग्रेशन निकाल दे। तो पेपर ही था ना, पेपर कितना भी गंदा हो जाए, मैं तो कह रहा हूँ धरती फट जाए कोई बात नहीं, फिजिक्स पढ़ते हो मर जाना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम शेर है, हमें हमारे धर्म ने कभी सिखाया नहीं है गिव अप करना, ना हम गिव अप करेंगे, हम खा जाएंगे इस पेपर को।